ये रिकॉर्डिंग करते हैं। चलो बस हो गई, और कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं बेटे? देख क्वेश्चन नंबर 90, ये कह रहा है कि क्वेश्चन है a प्लस बी इफ सी प्लस, कह रहा है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A ट्वाइस द कंसंट्रेशन ऑफ B। अगर B की कंसंट्रेशन A है शुरू में, B की डबल, ये क्या होता है शुरू? 0 0। बताओ आफ्टर सम टाइम क्या होता है? ये होता है, ऐसे लिखिए। अब ये कह रहा है इक्विलिब्रियम पे मैंने क्या देखा कि जो C की कंसंट्रेशन थी X, वो थ्राइस थी इसकी B की, जो B की थी उससे 3 गुना थी, तो 3 का मल्टीप्लाई B वाले में कर दो, वो C के बराबर। कंडीशन दी कि C की कंसंट्रेशन इसकी 3 गुना, बताओ यहां से कितना आ जाए? कैसे निकला है? कह रहा बताओ केसी कितना हो, सॉल्व कर लो। बताओ केसी कैसे सॉल्व करना? अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आंसर हो। हो गया? लिखो क्वेश्चन नंबर 30। HI है ना, वो कह रहा है मैंने इसको हीट कर, मीटिंग में 2 लक्ष्य बैठे हैं। अच्छा सर मैं तो लक्ष्य का रामचंदानी हूँ। मैं लक्ष्य अग्रवाल हूँ। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, अग्रवाल लिख दिया। अब सुनो क्वेश्चन, ये आपसे यूं कह रहा है इस क्वेश्चन में बेटे, देखो कि शुरू में इसके 10 मूल, ठीक है, तो बताइए 0 0 हो गया। आफ्टर सम टाइम ये हो गया, ये लाइन क्या कहलाती है? इक्विलिब्रियम स्टेट। अब वो कह रहा है मैं इक्विलिब्रियम पे पता क्या देखता हूं कि केवल 8 मोल HI के बचे रह जाते, तो बता कितने बचे रहे हैं? इसकी वैल्यू 8, इससे X बना। तो आपसे कह रहा है ये बताओ डिसोसिएशन कांस्टेंट HI का कितना है? बताओ कितना है, कोई बताए मुझे। मैंने चीखे मारी। 1 में से जो माइनस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, तो 10 में से तो 2x हो रहा है, 1 में से कितना होगा? X। आपको 1 में से निकालना होता है, वो होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये तो x की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ रख दो, तो 1/5 आपका आंसर होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
नहीं आया सब? 1 में से जो माइनस होता है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। अब वो आपसे कह रहा है इसका केसी निकाल के दिखाओ। आ जाओ, आ जाओ। ये नहीं निकालना था एक्स, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल दिया, ये नहीं निकालना, केसी निकाल। बोलो केसी कैसे लिखो? बस खत्म। अब बताओ x2 की वैल्यू x, ये आंसर खत्म। x की जगह 1 रख दो, आंसर है। अब वो आपसे कह रहा है, इसी क्वेश्चन को सुनिए ढंग से, बड़ा वैसे बढ़िया है सवाल, यदि आधा होगा। कह रहा है ये बताओ हाउ मच HI विल बी फॉर्म्ड, उल्टा बोल रहा है आप। पहले HI टूट रहा था, अब कह रहा बताओ कितना HI बनेगा, कितना HI बनेगा अगर इनिशियली दोनों के 1 मोल ले लिया है। देखो 1 मोल, ये क्या होगा जी? अगला स्टेप वाई, एक्स मान चुका हूं ना इसलिए वाई मान। तो आपसे कह रहा बताओ कितना HI बनेगा इक्विलिब्रियम पे, मतलब आपको 2y निकाल। अब तू बता दे, इस रिएक्शन का केसी तूने निकाला है अभी अभी सॉल्व करके 1/64 ये निकाला। तो बता इसके केसी में और इसके केसी में क्या अंतर है? उल्टा भाई, इसका केसी लिखोगे ये अपॉन ये, और इसका केसी लिखोगे ये अपॉन ये। तो बस इसका केसी तुम्हें मालूम ही है पहले से। उसका कितना आया? 1/64। इसका कितना हो जाएगा? 64। बस खत्म। बस समझ में आ रहा है? 64 आंसर है भाई। इसका केसी था 1/64, इसका उल्टा आ जाएगा 64। बस सॉल्व कर लो, y निकालो। और मुझे क्या निकालना है? HI कितना बन रहा है? 2y निकालना है। कहीं तू केवल y निकाल के पेपर में छोड़ा है, तो ये 2y निकालना है, y निकला है। तो ये बहुत अच्छी किस्म का क्वेश्चन है। आ गया समझ? सर संडे को क्लास होगी, टेस्ट होगा? कब? संडे 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 टेस्ट है सुबह 9 बजे। स्टेट ऑफ मैटर की 3-4 वीडियो इसी बारे में भेजी है मैंने। और MCQ वाले स्टेट ऑफ मैटर और इक्विलिब्रियम जो चल रहा है इस समय, जितना हो जाएगा कल तक। और MCQ वाले पेपर ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव मिक्स होगा इस बार, ध्यान रखना। सॉल्व करके यही कॉपी दे देनी आप। नहीं, आप अगर जैसे पेपर नहीं देते हो, आप 5-6 लोगों ने दिया मान लो, तो मैं पेपर बंद कर दूंगा, फिर लूंगा नहीं। मैं बता रहा हूँ पहले से, मतलब पेपर का निराधार नहीं कर सकता। अगर आपने पेपर का लो और दिया नहीं, तो पेपर में आपको यूं समझ लो टेस्ट तरसा दूंगा, टेस्ट लेने, ये बता देता हूँ। इसलिए टेस्ट की कदर करो। नहीं देना हो तो पहले कह दो सर अभी मत लो, नहीं लूंगा। लेकिन अगर कहा है तो देना पड़ेगा। होगा क्या? पेपर ऑफलाइन होगा यहीं पे, कमला नगर में भी होगा, यहाँ भी होगा, सुबह 9 बजे कहीं भी दे दो। चलिए अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें आपसे कह रहा है, बड़ा अच्छा सवाल है। कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब होता है कि डिसोसिएट हो रहा है। कह रहा है इनिशियली इसके मोल जो हैं वो लिए गए 2.4, नहीं दिए जाते तो क्या लेते हैं 1, और दे दिए ये 0। अगला स्टेप बताना कैसे? ये
अब आपसे क्या कहता सुनते जाना, कह रहा है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 22% है। तो बता इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है बता। शाबाश, आप कहोगे 2.4 में से तो 2x माइनस होगा, तो 1 में से कितना होगा, ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और ये पता कितना दिया हुआ है 22%। कितना दिया है 22% का मतलब 22/100। किसका शुरू में कितना था ये, इसका 22%, दोनों को इक्वेट कर, मतलब आपको x निकालने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ दे दूंगा। फिर सुन लो, शुरू में ये इतना था, कह रहा है इसमें से पता है कितना खत्म हो गया डिसोसिएट 22%, तो इसका 22% निकाल लो, इसका 22%। और वैसे बता लीगली क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 1 में से जो माइनस होता है, इसमें से तो माइनस हो रहा है इतना, तो 1 में से कितना हो रहा है, दोनों को इक्वेट कर, x निकाला, x आ गया। अब तो उससे कह रहा है बता नंबर ऑफ मोल कितने इक्विलिब्रियम पे तीनों के बता, ये निकालना है आपको। ये x आ गया, इन दोनों का तो आंसर आ गया, इसका होगा ये आंसर, x की वैल्यू यहाँ रखी हो, इसका आंसर है। तो मेन कलाकारी होती है x के लिए कोई ना कोई चीज दे रखता है। आगे ये सब सवाल मैंने सॉल्व कर दिए अपनी वीडियो पढ़ो ढंग से। कल आपके लिए सुबह 6 बजे उठ के 3 वीडियो बनाई मैंने, जैसी स्टेट आपको भेजी है, लेक्चर 2, 3, 4 ऐसे कर, कौन पढ़ेगा उसे, पढ़ते हो नहीं, बनवा लिया। हाँ, उसका लाभ लो ना। थैंक यू सर। थैंक यू से क्या होगा, पढ़ो बेटा, पढ़ा करो बेटा। चलो अब 9th क्वेश्चन देख लो, ये मैं करा चुका हूं पर आपने ध्यान नहीं, बताओ मेरी तरफ देखो। अगर मैं आपसे कहूं ये टूटा, बताओ मेरी भाषा में बताओ, ये टूटा 2 स्टेप, ये टूटा फिर ये टूटा, इसका K1 दिया, इसका K2 दिया। अब मैं तुझसे कहूं इधर देख, आगरा से मथुरा गया, मथुरा से दिल्ली, तो ये रेट देंगे टैक्सी। अगर तू बता दे, अगर तू डायरेक्टली प्लेन से चला जाए यहाँ पर, बहुत तो इसका जो K आता है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई आता है, याद है, यही तो सवाल पूछ रहा और क्या देता है। वो कह रहा है आपको डिसोसिएट जो ये हो रहा है इसके दोनों K दे रखती है, ओवरऑल निकालो K कितना, मल्टीप्लाई। हाँ जी, और कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, एक एक सवाल का रिकॉर्ड रख लिया बस। चलिए अब हम थ्योरी को बढ़ाते हैं, लिख लिया ये सवाल, लिख लो। देखिए प्रूफ है Kp बराबर RT की पावर 10, याद आ रहा, ये स्कूल में भी आता है, 3 नंबर का आता है कि भाई बताओ इनमें रिलेशन प्रूफ करो। तो इसका तरीका ये है कि ले मैंने मान ली एक इक्वेशन दे, ये इक्वेशन, अब तुम बताओ बेटा इसका केसी तो लिखना तुम जानते हो कैसे लिखते हैं, बोलो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, जो आगे स्मॉल लेटर है मतलब मोल है वो पावर में चलेगा, ध्यान आ रहा है, यस सर, नंबर पर। अब केपी कैसे लिखते हैं वो समझ लो, केपी इसका नाम है डिसोसिएशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, और इसका नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर पार्शियल, सी कंसंट्रेशन है, पी पार्शियल प्रेशर। तो देखो सी लिखा था तो तुमने लिख दिया प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगा, अब पी लिखा है तो
प्रोडक्ट का पार्शियल तो बेटा तेरे भाई की ट्रेनिंग कहाँ हो रही है बेटा? सर गया। अच्छा कहाँ गया? बिहार में हो रहा है। अच्छा नहीं तो वहाँ कैसे कितने साल की ट्रेनिंग सर वहाँ पर तो अभी 1 ईयर है? बन गया सर वहाँ पर। वन उसके बाद फिर चेंज होता है जैसे 7 से कोर्स लेंगे। अच्छा चलो तो बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए ये लिख अब ढंग से सुनिए जरा इधर बताओ पीवी इक्वल टू एनआरटी बताओ एन के नीचे भी ले जाओ मोल अपॉन वॉल्यूम मोलरिटी भाई एन अपॉन बी क्या होता है मोलरिटी नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम समझ में आता है? अब सुनना जरा सुनो देखो टी को इधर ले जाओ नीचे तो बताओ मोलरिटी का टी से क्या रिलेशन ये इस बार 12th में आया बोर्ड जो भी पेपर हुआ है कि मोलरिटी टेम्परेचर के क्या ऑब्जेक्टिव पे निशान लगा इंक्रीजेस डिक्रीजेस ये बात देखो अब बता अगर मैं तुझसे कहूं कि जिसका मुझे यहाँ प्रेशर लिखना पड़ता है मोलरिटी भी उसी की रखनी पड़ती है तो बताइए अगर मुझे डी की मोलरिटी रखनी हो तो मोलरिटी भी किसकी रखेगा डी की मोलरिटी कैसे कोई परेशानी अच्छा बताओ ए का पार्शियल प्रेशर क्या होगा तो मोलरिटी किसकी रखेगा तो ये चारों वैल्यू जरा यहाँ पुट कर पुट बता सी का पार्शियल प्रेशर सर सी की मोलरिटी डी का 12 ए की 8 ये लेकर तो दर्शनी होती थोड़ी है जो आप प्रसाद होगी बेटा जी ऐसे बैठी देखो इन्वॉल्वमेंट दिखवाया करो बेटा अपनी अब इसको अलग अलग कर लो देखो सी की पावर सी डी की पावर डी ए की पावर ए बी अलग कर दी अब ये बता आरटी की पावर सी इधर देख मेरे हाथ की तरफ आरटी की पावर सी और आरटी की पावर डी तो बेस सेम है पावर ऐसे नीचे देखो आरटी की पावर है और आरटी की पावर भी आगे अब बताइए बेस सेम है अगर मैं चाहूं इसको ऊपर ले जाऊं तो क्या होगा इसे अब बता सी और डी क्या है ये स्मॉल लेटर बता प्रोडक्ट के मोल्स और ए और बी तो प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल घटा इसको बोलते हैं डेलेन हो गया प्रूफ बस तो Kp इक्वल पता इसे क्या बोलेगा बोलिए इसको क्या बोलते हैं एसी क्वेश्चन में लिखा है आरटी की पावर प्रोडक्ट माइनस हो गया प्रूफ लिख ले हेंस इसकी जगह मैंने डेलेन कर लिख ले डेलेन क्या है number of gaseous product molecule minus number of gaseous reactant molecule कुछ काम से पता चलता है क्या है इस को तो नहीं क्लास दिए चलाने की क्या नाम पानी बना क्या नाम था क्या पंकज पवन
करमचंद नानी। हाँ भाई अनन्य, हाँ भाई। कैसा है भाई? अनंजय भाई को राम। करमचंद भाई को लात की राम आशीर्वाद दे। ओ इधर यहाँ मुझे क्या इधर यहाँ शुरू कर लिया। नहीं अच्छा मुराद हाँ वही उसी की यहाँ पे तुमला है ना तुमला होता अरे तू तो छत कौन सा टीचर? ठीक है नहीं ऐसे हुई तो उसके जो हो गया हाँ वही करवा दी ना भाई भी भाई मैं चलाता ही जी देख ये अबे भी है ऐसे मान एक जी कौन सी हाँ अबे कौन सी पढ़ चोर चोरी सीधे लाइफ में चलो किसका कॉल है रे हाँ भाई आगे गली में जाओ अरे भाई हम चल रहे हैं चलेगा एक बच्चा को उसके क्या करिए? यस सर। तो ये प्रूफ समझ में आ गया। ये अक्सर कर आता है पेपर बता दिया है आपको। उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं वो आप देख देख पहला एग्जाम्पल लेके चलना है। ये लिखा है हैबर प्रोसेस, ये लिखा है ऑल आर गैसेस। बताइए डेल एन कितना है बेटा? तू बता सर पीसी शाबाश। प्रोडक्ट के गैसेस और माइनस रिएक्टेंट के गैसेस 9 में से 4 बेटा यार। अब बता तू बता बेटा केपी केसी से बड़ा होगा या छोटा होगा इस रिएक्शन के? लेटस डेल एन की जगह क्या रख देगा बता? माइनस। आप सोचो किसी की पावर -2 है, इसको नीचे लिया ये। अब आप सोचो केसी को इससे डिवाइड करा तब केपी आया तो केपी छोटा हो गया। रट मत चीज को सुन। और अगर मान ली तेरे संग ऐसा होता कि यहाँ पर ये लिखा हो दोनों गैस, केवल गैस तो लेनी है मुझे, सॉलिड वॉलिड नहीं लेना। डेल एन क्या होता है? गैसियस प्रोडक्ट के माइनस गैसियस। बता बेटा कितना हो जाएगा डेल एन? 2 - 1। तो बता
डेल एन क्या आ गया पॉजिटिव, इसका मल्टीप्लाई इसमें करा तो केपी का ग्रेटर हो जाए। और मान ले मैं ऐसे बता डेल एन कितना हो, 0। भाई इसके भी दो और इसके भी दो, तो बताओ यहाँ 0 जैसी रखोगे क्या होगा, किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो केपी बराबर। तो तीनों केस मालूम पड़ो, नहीं आया समझ? देखो तो मैं यहाँ पर पहले लिख लो, इसका बात करूँ यहाँ लिख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि डेल एन जब ग्रेटर देन 0 या पॉजिटिव होगा तो केपी केसी से बड़ा होगा, लेस देन 0 या नेगेटिव होगा तो छोटा होगा, 0 हो जाए तो केपी केसी से बड़ा होगा। लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूँ रिएक्शन को इंटरप्रेट कैसे कर, मतलब तुझे कैसे मालूम कि कोई भी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भाग रहा है या रिवर्स में भाग रहा है, ये कैसे पहचान, देख इसे हटा, यस सर। लिख लो। चल लिखो इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन को इंटरप्रेट कैसे कर, देखिए एक क्वेश्चन के जरिए समझाता हूं। मान लो आपके पास एक रिएक्शन, मान ये पेपर में इसका केसी दे देगा, वो मान लो 4, और कह रहा है इक्विलिब्रियम पर ए और बी की कंसंट्रेशन बराबर थी, कितनी 4 थी मोल पर, और सी और डी की इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन कितनी थी, मान लो 1 मोल पर, ऐसे दे देगा। बस अब आपसे पूछेगा बता ये रिएक्शन किधर भाग रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है या रिवर्स में कर रहा है, बता। तो कैसे करते हैं सुन, इस रिएक्शन का क्यू निकालना, क्यू होता है क्वोशेंट फैक्टर, क्या होता है क्वोशेंट फैक्टर। ये भी वैसे ही लिखा जाता है जैसे केसी, बता केसी कैसे लिखता था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, ऐसे ये लिखा जाता है। तो बताइए प्यारे सी और डी की इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन कितनी और ए और बी की कितनी, तो बताइए आ गया ये क्यू आ, क्या आ गया क्यू, ये क्यू मालूम पड़, क्यू मालूम पड़ गया, और ये दिया है केसी, और आपको बता दूं इक्विलिब्रियम पर क्यू केसी के बराबर, ये कंडीशन। तो क्यू जो है वो केसी के बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो मेरी तरफ देखते रहना, देखो मेरी तरफ, ये बताओ ये वैल्यू सॉल्व करके जो आएगी ये क्या आएगी बता सकते, 1/16, देखो कैलकुलेटर से बताओ लगभग कितनी आएगी पीटी, 0.06। तो क्यू आ रहा है 0.06 और केसी है 4, और मुझे केसी के बराबर करना है इसे, तो बताओ बराबर करना है तो बताओ क्यू बढ़ाना है कम करना है, सर बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है तभी तो दोनों बराबर होंगे, तो बता इसको बढ़ाना है, मेरी तरफ देख रही हो, इसको बढ़ाना है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.06, इसको बढ़ाना है, इधर देख, इधर देख, इसको बढ़ाना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, नीचे कम करना पड़ेगा, ये कम करेगा तभी तो ये बढ़ेगा 4 के बराबर। तो ये कम कब होगा, सोच रिएक्शन फॉरवर्ड में चले
भाई फॉरवर्ड में चलेगा तो धीरे धीरे कम होता जाएगा, ये बढ़ता है ना। तो इसको बढ़ाना है, इसका मतलब इसे इसे कम कब होगा, जब रिएक्शन तो इसका मतलब Q जब छोटा होता है और Kc बड़ा होता है तो रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मान ले ये आ जाता सॉल्व करके, मान ले 12 और Kc है 4, तो इसको Kc के बराबर करना है, 12 वाले को 4 करना, कम करना है। तो कम करना मतलब नीचे देखता रहिए, इसे बढ़ाना है। तो ये बढ़ेगा कब, जब रिएक्शन यूं चले। नहीं समझ में आता, बस इसका मतलब है रिवर्स, और इक्वल का मतलब है इक्वल। तीनों कंडीशन याद रख, रट मत, चीज को समझ लो। हाँ, समझ में आनी चाहिए। अंदर एक है बता रहे क्या होगी, जा अभी जा मन सारी क्या खुश हो रहा है क्या को बच्चा है, एक आदमी कंट्रोल करे ऐसा हो रहा है, उल्टा सा हो रहा है। और काम करता है और क्या दो तीन देखी मेरे को मतलब तो देखेंगे स्पॉइलर भी और गारंटी और आगे संडे को यार, संडे को काम कर कल ना ठंडी में राजनीति से दूंगा तो किससे करेंगे, जो मूवी से कौन सी मूवी से ऐसे लेकिन इंटरेस्ट क्या है कैसे देखिए अबे इसमें हो यार बेटे मजाक नहीं, बेटे मजाक नहीं, भाई मजाक मत कर यार।
बताओ बेटे, हो गया क्लियर? अब आपको ये मैंने इंटरप्रेट करना बता दिया है, ठीक है। अब देखिए आप, अब आपने मुझे बताओ केपी और केसी में रिलेशन प्रूव कर दिया अपन ने। अब मैं आपको एक वो चीज बता देता हूँ जो बोर्ड में नहीं आई, कोर्स में नहीं है, बोर्ड कंपटीशन, तो उसका डायरेक्ट प्रूफ हमें प्रूफ तो करना नहीं। ये देखिए, ये केपी और केएक्स में रिलेशन, देखो केपी क्या होता है, केसी क्या होता है, केएक्स क्या होता है। चालू, बता केपी क्या होता है। के का मतलब क्या है, पहले बोलो। के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम। के का मतलब, सी का, पी का मतलब और पार्शियल फ्रैक्शन, सी का मतलब कंसंट्रेट, एक्स का मतलब मोल फ्रैक्शन। क्या? मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। बस अब तो बता, तेरे पास कोई रिएक्शन लिखा है, मान लीजिए ये लिखा, बताइए बेटा कि इस केस कैसे लिखता है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, सी बोले तो हाँ रखना नहीं, ये ब्रैकेट जो है ये कंसंट्रेशन। अगर मैं तुझसे कहता के गधा क्या हो, तो कहेगा प्रोडक्ट के गधे या कॉन्ट्रैक्ट, बस होशियार है। और ये तो आपको बताता नहीं है, ये आपके बैच में बैठा है, ये आपका भाग्य है, आपका भाग्य है। अगर आपको kx निकालना हो, x क्या है, मोल फ्रैक्शन, वैसे ही बोलो c का मोल फ्रैक्शन, d का ऐसे। और अगर पावर होती आगे एक है होता तो चढ़ाई देते सब में ऊपर। देखिए एसी की यूनिट होती है, मैंने बताई डेल है, डेल है ना, जानते हैं ये प्रोडक्ट के माइनस है। केबी की यूनिट इन बता क्या है, पी प्रेशर की होती है। केएक्स बता, एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन, इसकी कोई यूनिट, फ्रैक्शन तो रेशो है और रेशो की कोई यूनिट थोड़ी है, तो लिख लो तीनों की यूनिट क्या हो, लिख लो। मतलब संकीर्ण पढ़ते जाएगा, तो कहने का ये मतलब है अगर डेल एन 0 हो जाए, सोची तो क्या हो, सोची कितना होशियार लड़के। मान लो पेपर में आपको ये दे दिया जाए रिएक्शन यूनिट और इसका केसी दे दिया जाए 50, तो पूछा जाए केपी निकालो, केएक्स निकालो, तो बता सब बराबर हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर इसका डेल एन कितना आ रहा है, यहाँ 0 रख दे तो केपी बराबर केसी आ, यहाँ 0 रख दे केपी बराबर केएक्स आ। डेल एन जब 0 होता है तो केपी, केसी, केएक्स सब बराबर नहीं आ रहा। लिखता जा, ये शीट किसने दी थी मुझे? अब इसके सवाल जो दिए थे वही लगा